आपने अनेकों बार सुना है राम कथा। भगवान राम के पुत्र का मंदिर कहां है बताइए? अच्छा, भगवान कृष्ण के बच्चे का नाम क्या है बताइए? उनके बालक का नाम क्या है? भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम क्या है बताइए? और उनका मंदिर कहां है बताइए? कहां है उनका मंदिर? भगवान है, उनके बच्चे का मंदिर कहां है बताइए? गूगल पर नहीं, ऐसे ही सर्च करके बताइए, अपने आप से बताइए। हाँ, और एक बात बताइए, इनकी धर्म पत्नियों का मंदिर कहां है वो बताइए। एकांत कदाचित हो सकता है, इसमें कोई संयोग नहीं। अब मैं तुम्हें महादेव के बच्चे से परिचय करा रहा हूं, तुम सब जानते हो। महादेव के दोनों बच्चों का नाम बताइए। आप जानते हो? कैसे जानते हो? जरा सोच कर देखिए। ऐसा अलौकिक परिवार है ये, जिनके घर के किसी भी बच्चे का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम आप सब जानते हैं। इनके परिवार के बगैर आपका कुछ भी चल सकता नहीं। आपके बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं तो इनकी ही घर की कृपा की वजह से पढ़ेंगे। बाबा गणेश विद्यादायक हैं। तो बोले मोदक प्रिया मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, मोदक प्रिय मोद मंगल दाता, विद्यावारे वो विद्या के वारिद हैं, विद्या के ही प्रदाता है, और नाम है उनका गणेश। इनके बड़े पुत्र का नाम भगवान कार्तिक है। आप सब जानते हैं। और जब संसार पर आपदा आती है तो संसार किधर भागता है? देवताओं की तरफ। और जब देवताओं पर आपदा आती है तो वो कहां भागता है? हाँ, अपने सेनापति की तरफ। उनके सेनापति का नाम भगवान कार्तिकेय है। इनकी धर्म पत्नी माता गौरी, उनके बगैर तुम्हारा सुहाग संपन्न नहीं होता। तुम सुहाग गौरी से ही लेती हो। किससे सुहाग लेती हो? माता गौरी से लेती हो। परांबा भुवनेश्वरी आदि शक्ति माता दुर्गा के चरणों में नमन करती हो तुम, और बारंबार गौरी को प्रणाम करती हो। वो उन्हीं का स्वरूप है जो दुनिया में सर्वस्व छोड़कर खड़ा है। वो दुनिया में सबसे बड़ा है, वही महादेव है। न इनका कोई लोक है, न इनका कोई अपना अलग से प्रबंध है। ये तुम्हारे ही लोक में रहते हैं, धरती लोक में रहते हैं। यही कैलाश पर उनका वास है। और उसके बावजूद सबसे बड़े हैं। ऐसा अद्भुत और ऐसा अलौकिक दर्शन आपको दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। यहाँ सुख और दुख एक साथ रहते हैं, यहाँ रात्रि और दिन एक साथ रहते हैं, यहाँ असमंजसता और सामंजस्य एक साथ रहते हैं। ऐसा परिवार है। यहाँ सर्प और चूहा एक साथ रहता है। चूहे को सांप देख ले तो क्या करेगा मालूम? अगर सुबह सुबह देखा, अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया तो लंच में तो खा ही लेगा। हाँ, परम संतोषी सर्प होगा तो हो सकता है ब्रेकफास्ट में छोड़ दे, लेकिन लंच में तो भक्षण कर ही लेगा। लेकिन इनके परिवार में चूहा बाबा गणेश का वाहन है और सर्प भगवान शंकर का आयुध है, और दोनों एक साथ सानंद रहते हैं। यहाँ कोई विवाद नहीं, या कोई झगड़ा नहीं। मोर और सर्प एक साथ रह सकते हैं क्या? सर्प को अगर मोर देख ले तो क्या होगा? दोपहर के लंच में छूट जाए तो सांझ के डिनर में निपट ही जाएगा। हाँ, शाम को खा लेगा। हमारे आश्रम में बहुत मोर है। शांत रहते हैं, एक ही स्थान। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, ये नीला है, ये फलाना है, ये झगड़ालू है, ये ऐसा है, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा कह दिया। ऐसा कहने वालों महादेव के चरणों में नमन करो और इसका दर्शन करो जो मैं कह रहा हूं।
यहां सांप और चूहा, यहां सर्प और मोर एक साथ रहते हैं। इतना ही नहीं, यहां मोर और बैल भी एक साथ रहता है। हाँ, मोर भगवान कार्तिकेय का वाहन है और नंदी सर भगवान शंकर के वाहन है। दोनों एक साथ रहते हैं, सानंद रहते नहीं, सानंद एक साथ। और एक बात, भगवान शंकर के साथ विष और अमृत एक साथ रहता है। क्या विष और अमृत भी एक साथ रहता है यहाँ। भगवान शंकर के गले में क्या है, उन्होंने विषपान करके कहां रखा है, कंठ में। बोले समुद्र मंथनम कृत्वा हरे लक्ष्मी हरे विषम और भाग्यम फलति सर्वत्र और न च वेद्या न च पौरुषम। क्या है आचार्य वर्ग, ध्यान से समझिए कि यहाँ विष और अमृत एक साथ रहता है। कंठ में विष और माथे पर जो चंद्रमा आधा कटा रखा है उससे अमृत टपक रहा है। यहाँ विष और अमृत एक साथ रहते हैं। आप लोगों को मालूम है ना चंद्रमा से अमृत टपकता है? हाँ जी ना जी, हाँ जी ना जी। हाँ, तुम सब यही हो क्या? डटे रहना। हाँ जी ना जी। हाँ, तुम अक्षय तृतीया को खीर रखते हो कि उसमें अमृत टपकेगा चंद्रमा से, तो ध्यान रखना तुम्हें मालूम है कि चंद्रमा से अमृत टपकता है। तो यहाँ अमृत जहां से टपक रहा है वो भी इनके ही माथे पर है, और जहां विष रखा है वो कंठ भी इन्हीं के पास में है, इसलिए ये नीलकंठ भगवान कहलाते हैं। बोले नीलकंठ भगवान की जय। तो यहाँ विष और अमृत एक साथ रहता है।